नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 4.0 वैकेंसी को लेकर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ में आपकी जो वैकेंसी है क्यों आएगी या आने की जो संभावनाएं हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ में जो टीआरई 3 का रोस्टर आया था जिस पे रिजल्ट आया है पीआरटी और 6 to 8 का अभी फिलहाल, उसके बारे में भी बात करेंगे कि उस रोस्टर में कैसे टीआरई 4 के लिए सीटें बचाई गई हैं। और आप लोग इस चीज़ को विश्वास में लेके चलिए हमारी इस बात को कि जो आप लोगों का टीआरई 4 का वैकेंसी है वो 100% आएगा, 100% आएगा। और साथ में जो टेलीग्राम में हम 1 दिसंबर को टेस्ट आयोजित कर रहे हैं आप सभी के लिए निःशुल्क, उसके बारे में भी बात करेंगे। बहुत ही ज़रूरी वीडियो है, आप सभी लोग इसको देख लीजिएगा। और आप सभी लोग जो भी अभ्यर्थी नए हैं चैनल से जुड़ जाएं। आप लोगों को जैसे हमने टीआरई 3 में पूरा सपोर्ट दिया था निःशुल्क क्लासेस के साथ में, पीडीएफ वगैरह के साथ में, इस बार भी दिया जाएगा। और आप लोगों का जैसा रिस्पांस रहेगा उससे ज़्यादा ही हम आप लोगों को रिस्पॉन्ड करेंगे, जो भी आप लोगों को सपोर्ट हम दे पाएंगे। अब यहाँ पर आप लोगों से टीआरई 4 की जो वैकेंसी है उसके बारे में बात करते हैं। और आप लोगों को उससे पहले हम कुछ दिखाना चाहते हैं और इस चीज़ को आपको समझना होगा। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि जो टीआरई 3 का रोस्टर आया था जिस पे रिजल्ट आया था 1 से 5 का, अभी हम 1 से 5 के बारे में बात करेंगे। और सबसे जो ज़रूरी बात है कि जो आरटीआई का रिप्लाई आया था वो उसको महज एक कागज़ का टुकड़ा मानिए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, पहली चीज़ तो। और दूसरा चीज़ है कि उसमें बहुत ही लापरवाह तरीके से प्रश्नों के जवाब दिए गए थे, संतुलित जवाब बिल्कुल नहीं दिए गए थे, एक अंदाजे से सब कुछ बता दिया गया था, पूर्व अनुमान से बता दिया गया था, जो कि बहुत ही गलत है। और उसमें जिस तरीके से जो भी जानकारी दी गई थी त्रुटिपूर्ण भी थी। वहाँ पर टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट भी बता दिया गया था कि परिणाम घोषित हो गया है। अब आप लोग सोचिए कि कोई अगर आरटीआई के रिप्लाई का जवाब दिया जा रहा है, इतना लापरवाह तरीके से कैसे दिया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। और साथ में इस बात को आप लोग मानिए कि हेड मास्टर, हेड टीचर, बीपीएससी सक्षमता और बीपीएससी शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग वगैरह होने के बाद, हेडमास्टर हेड टीचर की नियुक्ति होने के बाद सीटों का आंकड़ा बहुत बुरी तरीके से चेंज होगा। जो हेड टीचर की वैकेंसी है ये जो है सभी प्राइमरी टीचर थे और इनकी जो वैकेंसी होगी, इनकी अच्छी खासी वैकेंसी खाली होगी। और ये जो भर्ती होगी आगे टीआरई 4 में ही जाएगी पूरी गारंटी के साथ में, इस चीज़ को आप लोग समझिए। अब हम यहाँ पर आप लोगों से बात करते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को पहले हम जानकारी दे देते हैं। जानकारी आप लोगों के लिए ये है कि हमने 29 अक्टूबर को, ध्यान दीजिएगा, 29 अक्टूबर को पटना हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया था। सप्लीमेंट्री टीआरई 2 में सप्लीमेंट्री केस से रिजल्ट एक केस चल रहा है, समझिएगा इस चीज़ को। पटना हाईकोर्ट ने 29 अक्टूबर को हाईकोर्ट में जो है एक ऑर्डर जारी किया था। उस ऑर्डर में जो जानकारी निकल के आई थी उसमें ये बताया गया था कि जो टीआरई 3 का वैकेंसी अनाउंस हुआ था, आपको याद होगा फरवरी में अनाउंस हुआ था टीआरई 3 का 87,774 सीटों के लिए। और इसका जो एडवर्टीजमेंट नंबर है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 22/2024, 87,774 सीटों के लिए। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई थी बिहार सरकार की तरफ से। वो जानकारी क्या थी कि इट इज़ सबमिटेड दैट वाइल इशूइंग एडवर्टीजमेंट नंबर 22/2024 द लेफ्ट ओवर वैकेंसीज ऑफ टीआरई 1 एंड टीआरई 2 वर नॉट एडेड इन द एडवर्टीजमेंट नंबर 22/2024। तो इस चीज़ का मतलब क्या है कि सरकार यहाँ पे बता रही है, बिहार शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट को जो है हलफनामा पूरा जो जानकारी होती है दी है, उसमें बताया है कि जो 22/2024 जिसको टीआरई 3 भर्ती बोलते हैं, 87,774 सीटों के लिए ओरिजिनली आई थी ये फरवरी में, उसमें बताया गया कि लेफ्ट ओवर वैकेंसी, लेफ्ट ओवर का मतलब होता है बचे हुए पद टीआरई 1 और टीआरई 2 के, जिसको बोलते हैं बैकलॉग। ये जो बैकलॉग सीटें हैं ये ऐड नहीं हुई थी, देख सकते हैं साफ साफ लिखा है नॉट एडेड इन एडवर्टीजमेंट नंबर 22/2024। तो टीआरई 3 की भर्ती में जो 87,774 सीटों के लिए आया था उसमें बैकलॉग जोड़ा ही नहीं गया था, ये बात आप समझ गए। अब आप यहाँ वापस आइए, ये जो पीआरटी का आप यहाँ पर रोस्टर देख पा रहे हैं जो कि 25,505 पद, पहला चीज़ तो ये कि 28,026 सीटें थी जिससे घटकर 25,505 हुआ, पहला चीज़। तो सीटें 3,000 के आसपास यहाँ से आपको मिली बची आगे की भर्ती के लिए। और दूसरा चीज़ है कि यहाँ पर जो रोस्टर आप जब देखेंगे तो ये बहुत ही त्रुटिपूर्ण रोस्टर दिखेगा आपको। इसका कारण क्या है कि जिसको जितना सीट मिलना था, फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल बता दे रहे हैं, आगे भी डिटेल में भी बता देंगे कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस जिसको 10% आरक्षण मिलता है उसको महज 4.6% आरक्षण मिला। और इस तरीके से रोस्टर बनाया क्यों गया, जहां पर एससी कैटेगरी को यहाँ पर आप देखेंगे तो 4591 सीटें, 23% से ज़्यादा सीटें यहाँ पर अलॉट कर दी गई। तो इतना ज़्यादा त्रुटिपूर्ण रोस्टर आया कैसे, तो इसका कारण क्या था, तो इसका कारण था बैकलॉग। कारण था बैकलॉग, जो बैकलॉग की सीटें थी वो दे दी गई। आप लोग ध्यान से समझिएगा हमारी बात को, जो बैकलॉग की सीटें थी टीआरई 1 और टीआरई 2 की, वो इस नए रोस्टर में दे दिया गया बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा। अब आप कहेंगे कि
यहाँ पर तो आपने बताया है कि बिहार शिक्षा विभाग ने जानकारी दी है कि TRE 2 में TRE 1 और TRE 2 की वैकेंसी में की जो सीटें थी बैकलॉग की वो TRE 3 में नहीं दी गई थी, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन यहाँ पर TRE 4 की भर्ती के लिए सीट बचाने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं बाकायदा पूरा जो रोस्टर ही चेंज कर दिया गया। जो रिजल्ट आया आप लोगों का, सबको अलग अलग सीटें अलॉट हुई। उसका सबसे बड़ा कारण था कि जो सीटें आई वो बैकलॉग के हिसाब से आई। कहने का मतलब है जिसकी जितनी बैकलॉग बची हुई थी TRE 1 और TRE 2 में, जिस भी प्रकार से खाली हुई थी, किसी का जॉब छोड़ने से, किसी फर्जी की वजह से, या फिर जिस भी तरीके से वन कैंडिडेट वन रिजल्ट कह लीजिए, जिस भी तरीके से बैकलॉग सीटें खाली हुई थी उन सीटों को यहाँ पर ऐड किया गया, जिसके वजह से जो आपका रोस्टर उसमें बहुत ही भारी परिवर्तन आया। जिसको जितनी सीटें मिलनी चाहिए थी उस लिहाज से उस तरीके से सीटें नहीं मिली। तो ये चीज़ आप लोग समझिएगा। तो अब यहाँ पर हुआ क्या था कि इस जो सीटें जो आई थी 25,505 पद और PRT का, और इस 25,505 पदों में अगर हम बात करें तो बैकलॉग वैकेंसी के साथ, बैकलॉग सीट के साथ में आया। अब यहाँ पर आप लोग हमारी बात को ध्यान से समझिएगा कि जो 87,774 सीटें थी ये थी फ्रेश वैकेंसी। फ्रेश वैकेंसी का मतलब होता है जो नए पद सृजित किए गए हों, नए पद सृजित किए गए हों। और नए पद सृजित किए गए, लेकिन जब रोस्टर आया जिस पे रिजल्ट आया है 1 से 5 और 6 से 8 का, खासकर हम 1 से 5 की भी बात कर रहे हैं, तो 1 से 5 में जो रोस्टर आया उसमें बैकलॉग दे दिया गया। तो बैकलॉग दे दिया गया, इसका मतलब यही है, आप लोग ध्यान से हमारी बात को समझिएगा कि 1 से 5 का प्राइमरी का जो फ्रेश सीट था, जो नए पद सृजित किए गए थे TRE 3 के लिए 87,774 वैकेंसी के लिए, उसको बचा लिए गए। इस बात को हमारी ध्यान से समझिएगा, उसको बचा लिए गए। किस लिए बचा है? आप लोग समझदार हैं, TRE 4 में पहुंचाने के लिए। अब आप हमारी बात को समझ गए होंगे कि जो बैकलॉग की जो सीटें थी उस समय फरवरी में नहीं दी जा सकी। कारण था कि उस समय ज्वाइनिंग वगैरह चल रहा था, आप लोगों को मालूम होगा, वो प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुई थी, सप्लीमेंट्री होने के बाद फिर केस वगैरह हो गया था। तो इस वजह से बिहार शिक्षा विभाग इस स्थिति में नहीं था कि बैकलॉग सीट को ऐड करके TRE 3 की भर्ती निकाल पाए। लेकिन जब दोबारा से रोस्टर आया तो वहाँ पर बैकलॉग दे दिया गया। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। और जो आप लोगों का रिजल्ट आया वो बैकलॉग सीटों के आधार पर आया, इसीलिए EWS को 4.6% सीट मिली। क्लियर है? और यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, UR की बात करें तो 40.5% की जगह 37.5% सीटें मिली टोटल सीट का। BC2 का तो लगभग बराबर ही था। EBC का बात करें तो 18% की जगह पे 15.35% मिला। और साथ में SC को बात करें तो 16% की जगह पे 23% से भी ज़्यादा मिला, 7% से भी ज़्यादा सीटें मिली। और ये जो सीटों का फेरबदल रहा, ST को 1% मिलना चाहिए लेकिन 1.5% मिला। और इतना बड़ा जो फेरबदल आप देख रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण था बैकलॉग सीट। अगर फ्रेश वैकेंसी जो कि पहले वाली थी, अगर उस पर आप लोगों का रिजल्ट आता तो जितना सबको मिलना चाहिए था उतना ही मिलता, उससे एक सीट किसी को भी ज़्यादा नहीं मिलता, कम नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे बैकलॉग ऐड कर दिया गया पूरी तरीके से, इस वजह से सीटों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। तो जो फ्रेश वैकेंसी रही वो आप लोगों की TRE 4 के लिए अभी भी बची हुई हैं। तो इस बात को मानिए कि TRE 4 के लिए सीटें TRE 3 से भी बचाई गई हैं, आगे भी बचाई जाएंगी। जब आप लोगों का TRE 3 का फाइनल हो जाएगा तो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की वजह से सीटें खाली होंगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो फर्जी होंगे, फेल होंगे, उनके वजह से आप लोगों की सीटें खाली होंगी, TRE 4 में ही मिलेंगी। और यही कंडीशन 6 to 8 के लिए भी अप्लाई होती है, 9 to 10th 11 12 सभी के लिए जो सीटें हैं। जो रोस्टर आप लोगों का 9 से 10 11 12 का बन के आएगा, बैकलॉग सीटों पर ही आएगा। और बैकलॉग सीटों पर आने के बाद जो फ्रेश सीटें होंगी वो भी TRE 4 में शिफ्ट होंगी। इसके अलावा TRE 3 में भी सीटें खाली होंगी। इसके अलावा हेड टीचर की बात करें तो इसके अलावा 36,943 सीटों पर रिजल्ट आया था। इसकी ज़्यादातर जो सीटें होंगी प्राइमरी टीचर थे यहाँ पर, और ज़्यादातर जो थे इसमें जो सिलेक्ट होंगे, इनकी जो सीटें होंगी TRE 4 के लिए PRT को जाएंगी। और एक बार जब हेड मास्टर, हेड टीचर इन सब की जो वैकेंसी है, ये सब नियुक्ति इन लोग को मिल जाएगा। इसके बाद आप लोगों का, और साथ में TRE 3 की जब फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की वजह से सीटें खाली होंगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो फेल होंगे उनकी वजह से सीटें खाली होंगी, जो फर्जी डॉक्यूमेंट वाले होंगे उनकी वजह से सीटें खाली होंगी, और इनकी अच्छी खासी संख्या होगी। आंकड़े हम बताना नहीं चाहते, बट आप इतना समझिए कि मोटा मोटा जो 87,000 की वैकेंसी थी, पहले 83,000 हुई, 87,774 की वैकेंसी थी, पहले 83,000 होती है। इसी में आप 4,000 का अंतर देख लीजिए, 4,000 सीटें आगे ही जाएंगी, सीधी सी बात है। और साथ में इन 83,000 में से मान के चलिए कि 55,000 के आसपास ही जॉब पाएंगे, नौकरी पाएंगे। बाकी सीटें वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की वजह से खाली रह जाएंगी, फर्जी डॉक्यूमेंट्स की वजह से खाली रह जाएंगी। ये चीज़ आप लोग समझिए, और ये आगे प्रेषित कर दी जाएंगी TRE 4 में। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आप लोगों की भर्ती आएगी, निश्चित आएगी। अब बात कर लेते कि आप लोगों की जो भर्ती है वो कब तक आएगी। तो आप लोगों की जो भर्ती है, मान के चलिए कि जनवरी तक का पूरा समय लग जाएगा। जनवरी तक का जो सच बात है, अभी के हिसाब से जो चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि
पहले भी हो सकता था जैसा हमने बताया था, लेकिन अभी परिस्थिति चेंज हो गई है। अभी जो बीपीएससी सक्षमता पास और बीपीएससी शिक्षकों का जो ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया है वो 1 दिसंबर से दोबारा से स्टार्ट हो रहा है, 1 दिसंबर से 15 दिसंबर, और जो 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है ये स्टार्ट हो जाए। और इसमें मान के चलिए कि सब कुछ होने में, ज्वाइनिंग वगैरह लेने में, होने में, और साथ में टीआरई 3 का कंप्लीट होने में, ज्वाइनिंग नियुक्ति होने में ये पूरा जनवरी लग जाएगा। तो बिहार शिक्षा विभाग के पास जनवरी तक तो समय नहीं होगा, स्थिति नहीं होगी कि वो टीआरई 4 के लिए रोस्टर तैयार कर सके, क्योंकि रोस्टर तैयार करने के लिए बैकलॉग सीट, बची हुई सीट, प्रीवियस वैकेंसी की बची हुई सीट, उनका डाटा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि टीआरई 3 का जब तक पूरी तरीके से समापन नहीं हो जाता, हेडमास्टर हेड टीचर की नियुक्ति नहीं हो जाती पूरी तरीके से, बिहार शिक्षा विभाग इस स्थिति में नहीं होगा कि आप लोगों की सीटें काउंट करके बता सकें। और टीआरई 4 की वैकेंसी लाने के लिए, चूँकि विधानसभा इलेक्शन से पहले सबसे बड़ी वैकेंसी होगी 1,40,000 सीटों पर शिक्षा विभाग का केवल, और इसमें जो है ये जो सीटें होंगी निश्चित आएंगी, 100% आएंगी, इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। और आप सभी लोग जो है इस बात को विश्वास में लेके चलिए कि भर्ती आएगी, 100% आएगी। आरटीआई का जो भी रिप्लाई था वो भी बहुत ही गलत तरीके से दिया गया था, उसमें कोई सर पैर था नहीं, और वहाँ पे कहीं ऐसा लिखा भी नहीं कि आप लोगों का भर्ती नहीं आएगा। वो महज एक फैक्ट है, और भी जो फैक्ट दिया गया, बताया गया, वो त्रुटिपूर्ण था, बहुत सारी उसमें त्रुटियाँ थीं। अब हम आप लोगों से टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारा पहला टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा, इससे पहले हमने 300+ क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग हमने आपसे पूछा था कि आप लोगों का टेस्ट 1 दिसंबर को रखा जाए, तो यहाँ पे महज जो आप लोगों ने लगभग 64-65% ने बोला कि 1 दिसंबर को रखिए जैसा तय है, और 35-36-37% ने बोला कि 8 दिसंबर को रख दीजिए, टेस्ट 1 थोड़ा समय चाहिए। अब यहाँ पर हमने जो डाटा लिया तो देखा तो महज 113 लोगों ने वोट किया है कि 1 दिसंबर को पेपर रखिए, और 65 लोगों ने बोला है कि 8 दिसंबर को पेपर लीजिए। अब यहाँ पर हमारे लिए दिक्कत है कि जब तक आप लोग सही से वोटिंग नहीं करते हैं, किसी चीज़ को जब आपको बोला जाए, पूछा जाए, तो आपको करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। आप नहीं करेंगे तो हमें जानकारी नहीं मिलेगी। अब 113 की बात माने कि 65 की बात माने, दिक्कत ये है, 65 भी अपने आप में बड़ा आंकड़ा होता है। अगर 8 दिसंबर ये बोल रहे हैं तो हमें 8 दिसंबर के बारे में सोचना होगा। तो इसलिए आप सभी लोग जो भी अभ्यर्थी हैं अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, इस पोल में जाके आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। टेस्ट ग्रुप का ये है, और हम लिंक आपको इस कमेंट सेक्शन में दे देंगे। और आप लोग 100% मान के चलिए कि आप लोगों की भर्ती आएगी, थोड़ा लेट हो सकती है लेकिन आएगी। और ये मान के चलिए कि फरवरी में आप लोगों का वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, फरवरी में वैकेंसी देखने को हर हालत में मिल जाएगा। जनवरी लास्ट तक, जनवरी में ही कहें तो आप लोगों का जो टीआरई 4 की जो भर्ती है उसकी सुगबुगाहट आने लगेगी। एक जो बोलते हैं हल्ला मच जाना, उस तरीके से होगा, सभी को सूचना मिल जाएगी अलग अलग जरिए से, और वैकेंसी 100% आएगी विधानसभा इलेक्शन से पहले। इस बात को आप लोग ध्यान में रखते हुए अपना पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। टीआरई 4 की परीक्षा तक हम संदीप सर आपके साथ में होंगे, आप लोगों का पूरा मार्गदर्शन करेंगे, जैसे हमने टीआरई 3 के लिए किया। जैसे टीआरई 3 में हमने बेस्ट रिजल्ट दिए बहुत ही कम समय में, उससे कई गुना अच्छा रिजल्ट हम टीआरई 4 के लिए चाहते हैं। तो आप सभी लोग जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।